हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इन्वायरमेंट्स इन जीटीएम। समझने वाले हैं कि जीटीएम के अंदर यानी गूगल टैग मैनेजर के अंदर हमें एक फीचर मिलता है इन्वायरमेंट्स क्रिएट करने का और इन्वायरमेंट्स को यूज करने का। तो इसी को हम लोग डिटेल में समझेंगे। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको स्टार्टिंग में पता होनी चाहिए, वो ये है कि इन्वायरमेंट्स का फीचर हर टाइप की वेबसाइट्स के लिए नहीं है। अगर आपकी कोई बहुत ही छोटी सी वेबसाइट है, नॉर्मल सी आपने वर्डप्रेस के ऊपर कोई वेबसाइट बनाई हुई है और आप सोच रहे हैं कि मैं इन्वायरमेंट्स के फीचर को यूज करूं, तो वो आपके लिए नहीं है। ये फीचर उन वेबसाइट्स के लिए है जो बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस में बनती है। जैसे सबसे पहले स्टेजिंग स्टेज होती है, फिर डेवलपमेंट स्टेज हो गया, फिर कुछ क्वालिटी चेक की स्टेजेस हो गई, उसके बाद जाकर जो वेबसाइट है वो लाइव होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी वेबसाइट लाइव है और कुछ और एडिशनल फीचर्स या और एडिशनल चीजें विद रिगार्ड्स टू दैट वेबसाइट वो डेवलपमेंट फेज में है और स्टेजिंग फेज में है। तो जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं उनमें इन सभी फेजेस का या स्टेजेस का अलग कोड होता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई यही वाली वेबसाइट जो लाइव है ना उसी में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हर स्टेज का अलग अलग कोड होता है और उस कोड का अलग अलग एक तरीके से सर्वर मान लें आप, या उसको एक तरीके से यूआरएल्स आप समझ लें, बहुत आसान भाषा में अगर आप समझने की कोशिश करें तो। ठीक है, तो उन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के अलग अलग एक तरीके से यूआरएल्स हो गए या एक तरीके से अलग अलग जो है वो सर्वर्स आपके हो गए। तो इस टाइप की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए हम लोग इन्वायरमेंट्स को यूज करते हैं। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं यहां पर कि इसका मतलब क्या है इन्वायरमेंट्स का, और उसके बाद देखेंगे प्रैक्टिकली इन्वायरमेंट्स किस तरीके से क्रिएट होते हैं। और अगर आपकी छोटी वेबसाइट है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मली आप काम कर रहे हो कि आपने अपने कंटेनर से एक कोड निकाला, उसको आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दिया और उसके बाद आप अपने टैग जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर फायर कर रहे हो। बट अगर आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट है, अलग अलग स्टेजेस में वो वेबसाइट बन रही है, अलग अलग स्टेजेस उसके अंदर होती है, उस पर्टिकुलर केस में जो आप डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स बनाओगे, बेसिकली एक एनवायरमेंट जो है एक तरीके का एक डिफरेंट पूरा ना जीटीएम कंटेनर हो जाएगा। वो जीटीएम कंटेनर अलग है नहीं, बट वो एक तरीके से जीटीएम कंटेनर हो जाएगा जहां पर आप बहुत सारी चीजों को टेस्ट कर सकते हैं जो आपको जीटीएम के रिगार्ड्स में टेस्ट करनी होती है। तो अगर मैं यहां समझने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो, इफ यू हैव अ वेबसाइट विद डिफरेंट वर्जन्स ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी चेक, डोंट क्रिएट सेपरेट कंटेनर फॉर ईच स्टेजेस। आपको अलग अलग कंटेनर बनाने की जरूरत नहीं है। यू कैन क्रिएट डिफरेंट एनवायरमेंट्स इन द सेम कंटेनर, और उन एनवायरमेंट्स को आप उसके जो रिस्पेक्टिव यूआरएल्स हैं या जो रिस्पेक्टिव स्टेज है उसके ऊपर आप उसको लाइव करेंगे और फिर वहां पर जो आपको चीजें टेस्ट करनी है वो आप करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से होता है। फिर से मैं ये कह रहा हूं कि ये फीचर क्योंकि अवेलेबल है तो मैंने आपको बता दिया, बट बहुत सारी वेबसाइट्स के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यहां पर हम लोग आ जाते हैं जीटीएम के ऊपर, और जीटीएम में आपको क्या करना है, आपको जाना है एडमिन में। मैं एनवायरमेंट्स तक आप कैसे पहुंचोगे वो मैं बता देता हूं। एडमिन में आपको जाना है और यहां पर आप देखो एनवायरमेंट्स का आपको सेक्शन दिख रहा है। तो दो एनवायरमेंट्स लाइव और लेटेस्ट आपको यहां पर पहले से दिखेंगे। ये एक तरीके से डिफॉल्ट एनवायरमेंट्स आप इनको मान सकते हो। इसके अलावा जो हमारे कस्टम एनवायरमेंट्स हैं जिनको मैं क्रिएट करने की आपको बात बता रहा हूं, वो आप यहां पर न्यू में जाओगे और लेट से मेरे को एक एनवायरमेंट जो है वो क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल स्टेजिंग एनवायरमेंट मेरे को क्रिएट करना है, तो मैं यहां पर स्टेजिंग नाम रख दूंगा इसका, स्टेजिंग। ठीक है, और यहां पर डिस्क्रिप्शन में आप लिख दें यहां पर स्टेजिंग एनवायरमेंट आप जो क्रिएट कर रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में आप यहां पर मेंशन कर दें। इनेबल डिबगिंग बाय डिफॉल्ट, ये आपको इनेबल करके रखना है। और डेस्टिनेशन यूआरएल जो आपका होगा, जो बेसिकली वो एक तरीके से जो वो कोड होगा जो स्टेजिंग फेज का जो कोड है आपकी वेबसाइट का, उस कोड का जो यूआरएल होगा, कहीं ना कहीं जब आप ये इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे तो भाई किसी ना किसी कोड में क्रिएट करेंगे जाकर ना, तो वो यूआरएल आपको यहां पर चाहिए होता है। देखिए, प्रोवाइड अ लिंक टू योर डोमेन लाइक दिस टू शेयर प्रीव्यू पेजेस। फाइन, तो ये आप डेस्टिनेशन यहां यूआरएल यहां पर मेंशन कर देंगे एंड देन यू कैन क्रिएट एनवायरमेंट। तो एक तरीके से एनवायरमेंट जो है वो क्रिएट हो गया। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो यहां पर स्टेजिंग एनवायरमेंट क्रिएट हो गया। फिर आपको एक्शंस में जाना है, गेट स्निपेट के ऊपर जाना है, और ये वाले जो कोड्स हैं वो आपको यूज करने हैं अपने जो आपका स्टेजिंग वाला कोड है या जो स्टेजिंग फेज वाला कोड है आपकी वेबसाइट में, उसके ऊपर आपको इसको यूज करना है। अब ध्यान रहे, लाइव वाले पे नहीं यूज कर देना है, आपको स्टेजिंग वाले पे ही यूज करना है। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से जो इन्वायरमेंट है, कस्टम इन्वायरमेंट है, वो बन जाता है। अब यहां पर आप जो भी टैग्स वगैरह हैं, जो भी चीजें हैं, वो अगर आप यहां पर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। वो सारी चीजें आपकी इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ही
यूज होंगी। तो अब क्या किया हम लोगों ने, एक कंटेनर के अंदर हम लोगों ने इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर दिया, ना कि दो कंटेनर्स हम लोगों ने बनाए। दो कंटेनर्स हम कब बनाते हैं, जब हमको दो वेबसाइट्स के लिए जीटीएम को इंस्टॉल करना होता है, तब हम दो कंटेनर्स बनाते हैं। एक कंटेनर्स का मतलब एक प्रॉपर्टी या एक वेबसाइट ही हो गई एक तरीके से, ठीक है। वो एक वेबसाइट हो गई और उसके अंदर आपके सारे टैग्स रहेंगे, बट एक ही कंटेनर के अंदर डिफरेंट स्टेजेस के हिसाब से हमने इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर लिए। तो एक बार फिर से, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट के बिना जो है वो जीटीएम आप नहीं सीख सकते, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर सर्वर्स वगैरह की भी बात होती है। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।